सर आपके ख्याल में क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम अपने मुस्तकबिल के बारे में जान सकें? सारी गेम तो मुस्तकबिल की है, हर इंसान मुस्तकबिल के बारे में ही फ़िक्रमंद है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आपके पास नहीं है या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि आप एग्जैक्टली ये प्रेडिक्ट कर सकें कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। यस, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अपने हालात को बदलने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के बारे में जानना, ये आपको जैसे एक नजूमी वाला कंसेप्ट है ना, वो आ जाता है, लेकिन इसका रियलिटी से शायद उस तरह से तल्लक नहीं है। वरना आप देखेंगे कि हर बंदा नजूमियों के पास पहुंचा हो, और वो उन लोगों को, ऐसे भी लोग होंगे जो शायद दूसरों की किस्मत का फ़ैसला तो बता रहे होते हैं, अपना नहीं पता होता। हर इंसान ये जानना चाहता है कि यार मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरा लाइफ पार्टनर ज़िंदगी में कैसा मुझे मिलेगा। अब यह प्लान नहीं कर सकते, प्लानिंग इस लिहाज से तो कर सकते हैं कि मैं बेहतरी के लिए कोशिश कर लूँ। ऐसे ही एक कहीं पे बाबा जी बैठे थे और एक आदमी था जिसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी, और गिरता गिराता उनके पास जाके गिरा, और वो जब थोड़ा होश में आया तो उसने बाबा जी को जब देखा तो उसने कहा कि बाबा जी मेरी कोई मदद कर सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बेटा कैसी मदद? उसने कहा कि मुझे ये बता दें कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो वो बाबा जी ने कुछ देर उसकी हालत देखी और कहा कि बेटा बहुत जल्द जो है ना, वो तेरा लीवर फारग हो जाएगा, जिगर। तो उसने कहा बाबा जी क्या बात है, ये बात मुझे डॉक्टर ने भी कही थी, तो आप तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बाबा जी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, वो जितनी को ड्रिंकिंग करके जो उसकी हालत थी, उसकी हालत के मुताबिक उन्होंने बता दिया था। असल चीज़ तो, रियलिटी तो यही है कि आपका जो फ्यूचर है, जो बेसिकली तो गैब है ना, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के आप कह लें कि कुछ सिचुएशंस को देख के, कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए कुछ लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि यही होगा, ऐसी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ऐसी नजूमियों की मिसाल ले लें, कई लोगों के साथ ये खेल खेलते हैं। वो एक आदमी था, वो एक नजूमी के पास गया कि जी मेरा हाथ देख के बताएं कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। उस नजूमी ने उसके थोड़ी गपशप लगाई, उसके हालात जानने की कोशिश की, उसकी सिचुएशन देखी, तो उसको कहा कि तुम्हारे साथ ना ज़िंदगी में आगे कुछ बुरा होने वाला है। तो वो बंदा थोड़ा परेशान हो गया, तो उसने ये कहा कि मेरी बेहतरी कैसे हो सकती है, कि ऐसा क्या हो सकता है कि मेरे साथ बुरा ना हो। तो असल चीज़ की तरफ आ गया ना नजूमी। उसने कहा 1000 रुपया लगेगा, मैं तुम्हारे लिए एक वजीफ़ा करूँगा जिससे तुम्हारे साथ जो बुरा होना है ना, वो रुक जाएगा। तो उसने कहा कि 1000 तो नहीं है मेरे पास। उसने कहा चल 500 दे दे, तेरे लिए है, तो मैं तेरे लिए वजीफ़ा करूँगा और तेरी हालत बेहतर हो जाएगी। उसने कहा मेरे पास तो 500 भी नहीं है। कहता चल 200 तो होगा, 200 दे दे, मैं उससे वजीफ़ा कर देता हूँ। तो उसने कहा कि सॉरी मेरे पास तो 200 भी रुपया नहीं है जेब में। तो तंग आके उसने कहा चलो 50 ही दे दे, मैं 50 से तुम्हारा वजीफ़ा कर देता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने तो प्यास इतनी लगी है, पानी भी नहीं पी सका, मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं है, तुम 50 कह रहे हो। तो नजूमी ने उसे जान छुड़ाना चाहिए और ये कहा कि जब तेरे साथ कुछ भी नहीं, तेरे साथ और बुरा क्या होगा। तो मकसद क्या है कि ये लोग कुछ थोड़ा सा आप कह लें कि एक इनकी एक मेंटल स्टेट कह लें, उनकी एक इंटेलिजेंस कह लें, कि वो आपके हालात को, सिचुएशंस को, आपसे जो सवाल जवाब करते हैं उन चीज़ से एक तुक्के लगा लेते हैं। को लग गया तो वो तारीफ़ों के पुल बांध देता है, वरना ये कुछ नहीं है। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन आप सिर्फ ज़हन में ये रख लें कि जो आपकी पूरी ज़िंदगी है वो 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान है, और वो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? बी और डी। और बी और डी के दरमियान कितना फासला है? सिर्फ सी।
और सिर्फ सी आपके कंट्रोल में है, बी और डी कंट्रोल में नहीं है। क्या मतलब? बी फॉर बर्थ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपकी पैदाइश किस मुल्क में होगी, किस मुआशरे में होगी, गरीब के घर होगी, अमीर के घर होगी, किसी चोर डाकू के घर होगी या किसी पीर फ़कीर के घर होगी। क्या किसी के कंट्रोल में है ये कि उसकी पैदाइश कहाँ पे होनी है? इस तरह से डेथ है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। किस हालत में डेथ होगी, कहाँ पे होगी, यह है कंट्रोल इसके ऊपर। कैसे होगी, ये भी कोई कंट्रोल नहीं है। अब बीच में जो सी है उसको मैं कंट्रोल क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि इतना सा इख्तियार इंसान को अल्लाह ताला ने बर्थ और डेथ के दरमियान वाली जो ज़िंदगी है वो दिया है, और वो भी 100% नहीं। कितना को दिया है? सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि ये नीयत कैसी रखेगा ये आपके इख्तियार में है कि आप नीयत कैसी रखते हो। और दूसरा लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि वही कुछ मिलेगा जिसकी तो कोशिश करेगा। ठीक हो गया? यानी कि नीयत और कोशिश, इसका इख्तियार अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में दिया है। अब इन 2 चीज़ों के साथ आप ज़िंदगी में जो बेहतरी ला सकते हो, जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ये आपके पास है। और इसके साथ अगर नीयत भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के अंदर जो आप हासिल नहीं कर पाते, तो वो जो एंड रिज़ल्ट है ना, वो फिर भी अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में ही रखा है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे पैरामीटर्स के जिससे हम अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल में के बारे में जानने की कोशिश कर सकें, तो मेरे ख़्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिर्फ इतना का कर सकते हैं कि जो बी और डी का दरमियानी सफ़र है, उसके अंदर बेहतरी के लिए जो वसाइल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, वो वसाइल में आपकी ये बॉडी पार्ट्स भी शामिल हैं, आपकी फैमिली भी शामिल है, जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जो सहूलियात वहाँ पे हैं वो शामिल हैं, फिनंशियल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं, कुछ भी हैं। उनके साथ जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, जो मैंने आपको कहा नीयत और कोशिश के साथ, यही आपके इख्तियार में है। बाकी इंसान का इख्तियार कुछ नहीं है। जो ये डिसाइड तक नहीं कर सकता कि मुझे कहाँ पैदा होना चाहिए था और मुझे मरना कहाँ पे है, तो इंसान का इख्तियार तो बस इतना सा है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इस तरह की सोच के पीछे जाना या ऐसे पैरामीटर्स की तलाश में जाना सिर्फ वक़्त का ज़िया और अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कुछ इस ऐसे पैरामीटर्स के पीछे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी जहाँ जिस स्टेज पे भी आपको थोड़ी समझ आ जाए, वहाँ से बेहतरी के लिए आपको कोशिश कर सकते हैं, और वो आपको करनी चाहिए। बस यही आपका है।